हेलो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन टॉपिक का आज एंड कर देते हैं हम। इससे पहले आप लोग एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, आप लोग शेयर कम कर रहे हैं वीडियोस को। जी हाँ, मैं इस पार्ट में आज आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा इस टॉपिक की, लेकिन आपकी शेयरिंग में कमी नहीं आनी चाहिए भाई। आप पीडीएफ को भी शेयर करो और आप लोग हमारे चैनल को भी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा भाई, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए, ये कमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो टॉपिक ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज टॉपिक लंबा खींचेगा थोड़ा सा। हालांकि टाइप 3 है लेकिन फिर भी टाइम टेकन है, ठीक है। तो पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन जब आ जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछूंगा। जैसे ये क्लॉक है, मैंने बोला 3 बजे जो मिनट की पिन है वो नॉर्थ में है, मिनट की पिन नॉर्थ में है, तो आवर की पिन किधर होगी, ठीक है। तो बच्चों ये तो रियलिटी है, 3 बजे मिनट की पिन रियल में ही यहां रहती है भाई, ठीक है। और आवर की पिन यहां रहती है, मिनट की पिन यहां रहती है, आवर की पिन यहां रहती है, ये तो रियलिटी है। तो रियलिटी से क्वेश्चन पूछा है, इजी है। आवर की पिन किधर है भाई, सब बता देंगे सर, ईस्ट में है। ये आवर की पिन है, ये मिनट की पिन है। बट जब पिन की डायरेक्शन बदल दे, डायरेक्शन बदलकर आपसे क्वेश्चन पूछे, तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको मैं सोल्व करवाने वाला हूं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज इन ईस्ट डायरेक्शन एट 7:30। 7:30 पर आवर हैंड बनाओ आप। मैं तो कहता हूं कि आप ऐसे 8 डायरेक्शन बनाओ, इसके अलावा कोई डायरेक्शन देगा ही नहीं। 8 डायरेक्शन बनाओ। अब 7:30 पर आवर हैंड, बेटा 6 यहां 9, 6 और 9 के ठीक बीच में होता है 7:30 का टाइम। तो अगर आवर हैंड यहां होगा 7:30 पर, आवर हैंड यहां पर होगा, और इसका बताया जा रहा है आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज इन द ईस्ट डायरेक्शन एट 7:30। 7:30 पर ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। अब कहोगे सर ये तो ईस्ट नहीं होती है, ईस्ट तो ये होती है। लेकिन बेटा कुछ भी हो, जो बोल दिया एग्जामिनर ने बोल दिया, 7:30 पर आवर हैंड जहां बोला है वहीं लेना है। आवर हैंड कहां बताया था, ईस्ट में। तो पहले तो आपको 7:30 डिसाइड करना है, उसमें आवर हैंड कौन सा होता है ये डिसाइड करना है। आवर हैंड आपने डिसाइड किया ये होता है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो बताया गया है ईस्ट डायरेक्शन में है, तो यहां पे आपको ईस्ट लिख देना है बस। अब अगला पॉइंट क्या है इसमें, देन इन विच डायरेक्शन मिनट हैंड विल बी एट 3। 3 बजे मिनट हैंड कहां होगा, आप सबको पता है। पहले 3 बजे आप मिनट का हैंड देखो होता कहां है, रियलिटी में कहां होता है, मिनट का हैंड यहां होता है। बट ये आंसर नॉर्थ मत बता देना बच्चों, ये नॉर्थ आंसर नहीं है। ध्यान से सुनते रहो भाई, एक ही बार में क्लियर हो जाना चाहिए, बार बार के झंझट से बचो, ठीक है ना, एक बार में ही समझ जाओ आप लोग। तो ईस्ट के बाद हमें चलना है, ईस्ट के बाद आता है हमारा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बाद आता है हमारा साउथ, साउथ के बाद जो हमारा आता है वो आता है साउथ वेस्ट। इसका मतलब ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट। तो हम कह सकते हैं 3 बजे पहले हमने मिनट की पिन डिसाइड की, अब उस डायरेक्शन को डिसाइड किया तो वो निकली कौन सी, साउथ वेस्ट। अब मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, उसको और समझो, इसके बाद आपका ये टाइप खत्म हो जाएगा। बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है अगर समझे ध्यान से तो। मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज इन द नॉर्थ वेस्ट एट 4:30। 4:30 पे मिनट हैंड कहां बताया गया है भाई, ये बताया गया है वेस्ट में, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 1:30 पर आवर हैंड किधर होगा, आवर हैंड बताना है किधर होगा, डायरेक्शन बतानी है। मैंने पहले भी बताया आप लो 8 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन के अंदर 4:30 पर मिनट की पिन कहां होगी पहले ये डिसाइड करो। तो 4:30 पर मिनट की पिन यहां होती है भाई, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, कितना ही बज रहा हो, 10:30, कितना भी 30 हो, मिनट का हैंड यही होता है। इसको क्या नाम दिया गया है, वेस्ट। इसको नाम दिया गया है वेस्ट। अगर ये वेस्ट है तो 1:30 पर आवर हैंड किधर होगा, तो 1:30 पर आवर हैंड यहां होता है भाई, आवर हैंड की बात है, मिनट हैंड की नहीं। आवर हैंड तो ये 12 बजे यहां होता है, 3 बजे यहां होता है, तो 1:30 बजे ठीक बीच में पाएगा ये आवर का हैंड, ठीक है। तो आवर हैंड यहां पर है, ठीक है। अब ये वेस्ट है
तो आप पीछे चल सकते हो, क्योंकि पीछे कम चलना पड़ेगा, यहां से घूम के ज्यादा डायरेक्शन पड़ रही है। तो वेस्ट से ठीक पहले आता है साउथ वेस्ट, उससे ठीक पहले आता है साउथ, अगर एंटी क्लॉकवाइज में चले, साउथ से भी पहले आता है साउथ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, साउथ ईस्ट। तो हम कह सकते हैं मिनट का, आवर की जो हैंड है वो साउथ ईस्ट में है। तो यहां तक समझ में आया हो? तो बच्चों अब हम चलते हैं इसकी अगली टाइप पे। सिर्फ 2 टाइप बाकी है और महत्वपूर्ण टाइप है दोनों ही बहुत बढ़िया मस्त टाइप है, समझ में आनी चाहिए आपको। देखो भाई अगली टाइप क्या है कि इसमें कई पॉइंट होते हैं, कोई किसी के नॉर्थ में, कोई किसी के ईस्ट में, कोई किसी के साउथ में, कोई किधर ऐसे करके बोलेगा। जैसे इसने बोला पॉइंट बी इज 25 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए ये है, यहां ले लीजिए पॉइंट ए, यहां से साउथ में 25 मीटर जाना है। तो पॉइंट ए से साउथ में 25 मीटर गए और पॉइंट बी पर पहुंच गए। ये बताया था पॉइंट बी इज 25 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट सी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। इस बी पॉइंट के 10 मीटर ईस्ट में, ईस्ट इधर होता है ना, 10 मीटर, इस 25 के मुकाबले 10 इतना सा बना लो। यहां पर कौन है भाई, सी पॉइंट। आगे बोलता है पॉइंट डी इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। इस सी के नॉर्थ में 30, तो नॉर्थ में 30 जाने का मतलब समझिए आप, ये 25 है तो ये कितना होगा 30 मीटर। और इस पॉइंट का नाम क्या है, डी। पॉइंट डी इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। अब बोलता है पॉइंट ई इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। 7 मीटर ईस्ट में कौन है भाई, ई। तो इसके ईस्ट में 7 मीटर पर ई आ गया। अब आगे बोलता है पॉइंट एक्स इज 18 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई। इसके साउथ में 18 मीटर पर कौन है, एक्स। सोच के देखो, ये आपने 30 मीटर लिया है तो 18 तो इसका आधे से थोड़ा ऊपर लगा लो भाई, तो इतना हो गया, यहां पर आ गया पॉइंट एक्स। अब क्या बोला, साउथ ऑफ पॉइंट ई हो गया। पॉइंट एम इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एक्स। इस एक्स के 12 मीटर साउथ में, तो 18 मीटर ये हो गया, 12 मीटर और साउथ में जाएंगे तो इसके ठीक सामने जाएंगे। ये ध्यान रखना, एक एक पॉइंट चलते जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी, एक एक पॉइंट बनाना, क्योंकि ऐसा नहीं है इतने ज्यादा पॉइंट बनवाए हैं तो एक क्वेश्चन तो पूछने से रात 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो यहां से कितना मीटर बोला था, 12 मीटर पे 12 और 18 30, ये भी 30, मतलब इसके ठीक सामने आ गया। नाम क्या बताया इसका, पॉइंट एम। अब पॉइंट सी इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एम। इसके वेस्ट में 7 मीटर पर सी है, तो वेस्ट में 7 मीटर बिल्कुल सही है। ये 7 तो ये भी 7, ये हो गया बिल्कुल करेक्ट है यहां तक। अब ये डाटा देने के बाद इसने क्वेश्चन पूछा, पहला B इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट D। पॉइंट D से B किस डायरेक्शन में पड़ता है, डायरेक्शन पूछिए बस। D से B, कहां से, फ्रॉम पॉइंट D से B, इधर आना पड़ेगा। इधर आना मतलब साउथ वेस्ट में आना, साउथ वेस्ट मतलब बी ऑप्शन आप देख सकते हो। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी। दूसरा क्वेश्चन, इफ पॉइंट W इज 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट A। पॉइंट A से कितना ऊपर भाई, 3 मीटर, किधर, नॉर्थ में। पॉइंट A ये रहा, इससे नॉर्थ में 3 मीटर, 3 मीटर चल दो आप, ये हो गया 25 था, 3 मीटर और चलेगा भाई, इससे ऊपर नहीं जा सकते आप, ये टोटल 30 था ना, तो 25 और 3 कितना हुआ, 28 तक जा सकते हो, 30 नहीं जा सकते पूरा, ठीक है। तो यहां पे पहुंच गए। इस पॉइंट का नाम क्या बताया इसने, W पॉइंट बताया है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड पॉइंट W। अब B और W की डिस्टेंस कितनी होगी, 25 और 3 28 मीटर हो गई है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए अगला, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड M। B और M में क्या डिस्टेंस है, तो ये रहा B, ये रहा M, इनकी टोटल डिस्टेंस 10 मीटर, तो ये हो गया 7 मीटर, ये हो गया 17 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अब उस टाइप का नंबर है आप जिसका फर्स्ट वीडियो से इंतजार कर रहे हैं। बच्चों शेयर करो, आप ऐसे कर लीजिए, सारे लिंक इकट्ठा करके शेयर कर दो कि ये डायरेक्शन का टॉपिक लीजिए, है ना, उसके साथ में उसकी PDF भी शेयर कर दो, किसी के पास भी शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चों को पढ़ने का मौका दो, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोडेड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन भाई, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड डायरेक्शन। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, अभी स्क्रीन पे
यहां से आगे आगे आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि कोड क्या क्या दिए गए हैं, उस डायरेक्शन में कोड दिए जाते हैं, वो कोड क्या क्या दिए गए हैं और उनको मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिख के भी दिखाऊंगा। जैसे आपके सामने ये रहे स्क्रीन पे कोड, देख लीजिए स्क्रीन पे है P%Q मीन्स P इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ Q, यानी कि परसेंटेज का मतलब ये है, मैं एक लिख देता हूं भाई, P%Q का मतलब है P इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ Q, यानी कि ये जो P है इस Q के नॉर्थ वेस्ट में बना दो, पहले वाला दूसरे वाले के नॉर्थ वेस्ट में, साइन से पहले वाला साइन के बाद वाले के नॉर्थ वेस्ट में, ऐसा ही है ना। दूसरे में क्या है, P हैज Q मीन्स P इज द साउथ ईस्ट टू द ना, P इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ Q, तो इसका मतलब P हैज का मतलब क्या निकला, यहां पर पहले वाला दूसरे वाले के साउथ ईस्ट में है, यहां पर पहले वाला दूसरे वाले के नॉर्थ वेस्ट में था, मतलब हर एक पॉइंट को आप लोग चेक करो, सब में पहले वाला दूसरे के किसी ना किसी साइड में है, पहले वाला दूसरे के किसी ना किसी साइड में है। तो ये कोड दिखाए हैं आपके एग्जामिनर ने, ये कोड दिखाए हैं कैसे। परसेंटेज का मीनिंग क्या है, आपको यहां पे मीनिंग लिख लेना है। परसेंटेज का मतलब पहले वाला है बाद वाले के नॉर्थ वेस्ट में, तो बस शॉर्ट में लिखो, पहले वाला बाद वाले का है, ये आपको पता ही है। आगे है हैश क्यू, तो हैश क्यू में P हैश क्यू, तो हैश में है साउथ ईस्ट, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में एक साइड में लिख लीजिए। अगला है डॉलर, फिर मैं वहां से साफ कर दूंगा, डॉलर आप देख रहे हो नॉर्थ। आगे है एट द रेट मैं लिख रहा हूं यहां पर साउथ है। इसके बाद प्लस, प्लस यहां पर है वेस्ट, गुड। इसके बाद है अपर साइन, अपर साइन का है ईस्ट। फिर इसके बाद है ग्रेटर देन का साइन, इसका मतलब है साउथ वेस्ट, और लेस देन का साइन भी दिया हुआ है, ये लेस देन का साइन, अगर इधर लेस है इधर ग्रेटर है तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपके सामने सारे के सारे साइन आ गए हैं। अब मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जैसे मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं R%Q, ये वाला साइन के बाद W, यहां पर @M, कुछ भी लिख दिया। आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को बैक साइड से सोल्व करके लाना है। जब कभी भी कोड किसी भी तरीके के हो, चाहिए ब्लड रिलेशन में आ जाए चाहिए डायरेक्शन में आ जाए, अगर कोड में पहले वाला कैंडिडेट बाद वाले का कुछ लग रहा हो, आप देख रहे हो सभी में पहले वाला बाद वाले के कुछ ना कुछ साइड में था, है ना, पहले वाला दूसरे के नॉर्थ वेस्ट में था, पहले वाला दूसरे के साउथ ईस्ट में था, पहले वाला दूसरे के नॉर्थ में था, सभी के सभी कोड में जो कंडीशन बोलते हैं इनको, सभी की सभी कंडीशंस में कोड में पहले वाला दूसरे वाले के किसी ना किसी साइड में था। अगर ऐसा होता है तो हमेशा पीछे से सोल्व कीजिए। अगर सब में इसका उल्टा होता, सभी में इसका उल्टा होता कि बाद वाला पहले वाले के किसी ना किसी साइड में होता, साइन के बाद वाला पहले वाले के किसी ना किसी साइड में होता, तो उसको हम आगे से सोल्व करते हैं। इसको पीछे से कैसे सोल्व करना है तो मैं एक बार सोल्व करके दिखा देता हूं। देखो बस अब हमारे पास साइन ये रहे, यहां स्क्रीन पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, तो पहले इसको एक बार सोल्व करना सीखिए आप लोग। आप पीछे से आने का मतलब है @ का मीनिंग लो। @ मतलब यहां पर दे रखा है साउथ, यानी कि WM के साउथ में, M के साउथ में कौन हो गया, W हो गया। अब इसके बाद इसका मतलब लिखो, इसका मतलब है ईस्ट, यानी कि W के ईस्ट में कौन है, Q, W के ईस्ट में है Q। अब परसेंटेज का मीनिंग देखो, परसेंटेज का मतलब है नॉर्थ वेस्ट, Q के नॉर्थ वेस्ट में कौन है, R, Q का नॉर्थ वेस्ट होता है बेटा इधर, इधर उल्टा। अब यार यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कुछ आइडिया नहीं, हमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये R कहां पर है, ठीक है। कैसे पीछे से हमें सोल्व करना है ये मैंने अभी समझाया। अब मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ले रहा हूं और वहां से हर चीज को हम सोल्व करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन भाई, K > E + F @G और %H, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ K विद रेस्पेक्ट टू H। तो K की डायरेक्शन क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू H, बट कुछ कंडीशन है आगे। आगे क्या कंडीशन है, इफ H इज टू द साउथ ऑफ I विच इज टू द ईस्ट ऑफ F,
ये विच किसकी बात करेगा? आई की। विच यहां पर लिखा हुआ है भाई, विच, हुज, हुम या फिर हु, ये वर्ड जब भी आते हैं तो ये उसकी बात करते हैं जो कैंडिडेट या जो वस्तु इनसे ठीक पहले आई हो। जो भी कैंडिडेट या वस्तु इनसे ठीक पहले आई होती है, ये उसी की बात कर रहे होते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो क्या कह रहा है, विच इज टू द ईस्ट ऑफ एफ। विच कौन? आई। आई एफ के ईस्ट में है, लेकिन पहले इसको तो बना लो। तो इसका मैंने आपको क्या बताया अभी कि आपको पीछे से चलना है। तो परसेंटेज का मीनिंग लो पहले। तो परसेंटेज का मीनिंग है नॉर्थ वेस्ट, तो एच के नॉर्थ वेस्ट में जी ले लो। ये हो गया एच। एच का नॉर्थ वेस्ट होता है इधर, यहां ले लो जी। अब आगे चलते हैं। एट द रेट, एट द रेट का मीनिंग क्या है? साउथ। तो जी के साउथ में ले लो एफ। जी के साउथ में हो गया एफ। देखा फास्ट हो रहा है ना क्वेश्चन। एफ के प्लस, प्लस मतलब क्या है यहां पर? वेस्ट। एफ के वेस्ट में ले लो ई। एफ का वेस्ट किधर है भाई? इधर। तो यहां आ जाएगा ई। ई के ये वाला साइन देखो, ग्रेटर देन, साउथ वेस्ट। ई के साउथ वेस्ट में है के। ई के यहां साउथ वेस्ट में है के। अब क्या बोला? इफ एच इज टू द साउथ ऑफ आई, यदि एच आई के साउथ में हो, विच इज टू द ईस्ट ऑफ एफ। विच मतलब आई। विच इज, ये विच जब आया तो आई के ठीक बाद आ रहा है, देख सकते हो आप स्क्रीन पे। तो आई की बात कर रहा है। आई के ईस्ट में एफ लो, नहीं, एफ के ईस्ट में आई ले लो और उसके साउथ में एच लेना है। तो मतलब एच और नीचे जाएगा, यहां से एच कुछ ऐसे तरीके से जाएगा यहां पर, और आई हो जाएगा फिर यहां पर। आई के ठीक साउथ में एच ले लिया, आई के ठीक साउथ में एच भी ले लिया, दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी। अब देखो ये बन गया है भाई। यहां पर क्या पूछ रहा था? विच इज टू द ईस्ट ऑफ एफ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ के। के की डायरेक्शन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू एच। एच के रेस्पेक्ट में के किधर पड़ेगा? भैया सुनो, आपको क्या मालूम कि के यहीं रह गया हो? तो यहीं रह गया हो तो थोड़ा ऊपर आना पड़ रहा है। ऊपर आना पड़ रहा है तो डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। कौन सी होगी? नॉर्थ वेस्ट। ये ना हो के थोड़ा और इसके बराबर आया हो, ठीक इसके बराबर, तो ये डायरेक्शन होगी इसके हिसाब से वेस्ट। के इसके हिसाब से के वेस्ट में पड़ता है। क्या पता के और नीचे गया हो, तो उस हिसाब से एच से देखें तो के पड़ता है साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट तीनों आंसर हो सकते हैं। तो यहां पर नॉर्थ वेस्ट ए है, बी में वेस्ट है, सी में साउथ वेस्ट है, और डी में ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव आर पॉसिबल। वन मोर क्वेश्चन, यहां पर देखिए आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, इसको मैं लिख देता हूं। क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन दिया हुआ है y, ये वाला साइन देकर फिर k हैश l लेस देन m एट द रेट n, ये दिया हुआ है भाई। एंड n इज टू द वेस्ट ऑफ k। ये ध्यान रखना, n को k के वेस्ट में लेना है, इस n को लास्ट में k के वेस्ट में लेना है। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू y। m की डायरेक्शन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू y। तो पहले शुरुआत करते हैं। एट द रेट का मीनिंग आपने देखा साउथ, तो n के साउथ में ले लो पहले तो m को। फिर ये है लेस देन का साइन, लेस देन का मतलब है नॉर्थ ईस्ट। m के नॉर्थ ईस्ट में ले लो l। नॉर्थ ईस्ट होता है बेटा इधर, अब पता नहीं कहां है, लगभग l, यहां भी हो सकता है, ऊपर जाके भी हो सकता है, देखेंगे आगे चेंज कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। हैश का मीनिंग देखो, हैश का मीनिंग है साउथ ईस्ट। कौन? l के साउथ ईस्ट में k, तो l का साउथ ईस्ट इधर होता है भाई, इस तरफ ऐसे। तो यहां पर k है कहीं पे, पता नहीं कहां पर है। आगे इस k के बाद ये वाला साइन दिया हुआ है अपर साइन, अपर साइन का मतलब है ईस्ट दिया हुआ है, तो k के ईस्ट में y, k के भी इधर कौन है भाई? y, ये दिया हुआ है भाई। अब क्या कह रहा था? n इज टू द वेस्ट ऑफ k। n को इस तरीके से लेना है कि वो k के वेस्ट में आ जाए। k के किधर आ जाए? वेस्ट में। k के वेस्ट में n को लाने के लिए सुन लो ध्यान से, इस m को पहले तो बहुत नीचे ले जाना पड़ेगा, इसके नॉर्थ में n लेना पड़ेगा। जब इसके नॉर्थ में n लेंगे, m के नॉर्थ ईस्ट में l है, ये भी जरूरी था, ये ले लिया। तो n इस k के वेस्ट में भी लेना जरूरी है, ये भी बोला है, तो n को वेस्ट में लेना है, तो n लगभग यहां आएगा, यहां। तो ये हो गया n k के वेस्ट में। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ m। m की डायरेक्शन क्या है विद रेस्पेक्ट टू y। भाई m कहीं ना कहीं n से नीचे,
एन की लाइन में वाई है तो वाई से नीचे आना पड़ रहा है हमें। वाई से नीचे इस तरफ आने का मतलब क्या होता है? साउथ वेस्ट। तो ये होती है कोडेड डायरेक्शन। देखो टाइम नहीं लगाना, जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। मैंने बताया इसको पीछे से सोल्व करना। कब सोल्व करना? जब सभी कोड में पहले वाला दूसरे वाले के किसी ना किसी साइड में बताया गया हो। साइन से पहले वाला दूसरे वाले के किसी ना किसी साइड में। यह चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब मैं टॉपिक शुरू करवाऊंगा आपका ब्लड रिलेशन। बाय द वे मैं आपको बता दूं, अगला टॉपिक वो आ रहा है जिसपे मेरी स्पेशल कमांड है, और टॉपिक का नाम है क्लॉक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। देखिए नेक्स्ट, उनकी ट्रिक अलग से तरीके से समझाऊंगा, सबसे अलग तरीके से। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन दिए हैं, कुछ और कोड दिए हुए हैं। कोड क्या है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ये आपकी स्क्रीन पे यहां पर चेक कीजिए। ये दिया हुआ है के, और ये अपर साइन एल मींस के इज नॉर्थ 2 मीटर नॉर्थ ऑफ एल। अगर ऐसा दिया हो, ये वाला साइन दिया हो, तो 2 मीटर, और वो भी किधर होगा? नॉर्थ में। कौन होगा? पहले वाला कैंडिडेट के, किसके? एल के। के होगा एल के। दूसरा क्या है? के परसेंटेज एल। यहां पर के इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ एल, तो 2 मीटर होगा, ये पहले वाला 2 मीटर होगा किधर? ईस्ट में। इससे अगले में एट द रेट का मीनिंग दे रखा है, के एट द रेट एल, 2 मीटर साउथ में। ठीक है। इसके बाद हैश का में के हैश एल दे रखा है, इसका मीनिंग के 2 मीटर वेस्ट में। तो ये सब दिया हुआ है। इसके बाद इसने एक स्पेशल लाइन बोल रखी है, देखो, के अपर साइन परसेंटेज एल बना दिया जाए। तो अपर साइन का मतलब क्या था? नॉर्थ, और परसेंटेज का मतलब क्या था? ईस्ट। तो ये कहता है ये जो बन जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। इसका मतलब के जो है नॉर्थ ईस्ट में है, पहले वाला बाद वाले के नॉर्थ ईस्ट में है। वो कहता है एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब है सबको समझो, सभी चीजों को समझो। मैं यहां पर लिख दूं के एट द रेट हैश एल, तो इसका मीनिंग देखो साउथ वेस्ट। एट द रेट और हैश आ जाए तो साउथ वेस्ट एक साथ आ जाएंगे, तो इसका मतलब पहले वाला बाद वाले के साउथ वेस्ट में होगा। ये मैं आपको क्लियर करने के लिए समझाया है, दिया हुआ नहीं है। मतलब आगे ऐसे समझो वो कहना चाह रहा है। हाँ ये जरूर है कि ये वाला साइन और एट द रेट वाला साइन एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि वो बन जाएगा फिर साउथ नॉर्थ, ऐसी तो कोई डायरेक्शन होती नहीं। या फिर ये परसेंटेज का और ये हैश का साइन एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि फिर वो बन जाएगा ईस्ट वेस्ट, और ईस्ट वेस्ट कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये क्लियर हुआ है तो मैं अब क्वेश्चन लेता हूं, उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। के अपर साइन एल हैश आर कोमा यू, ये सेम दे रखा है, यू ग्रेटर देन टी परसेंटेज एस, फिर कोमा एस एट द रेट, यहां पर लास्ट में दिया हुआ है भाई एस एट द रेट आर। शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो इसलिए मैंने यहां बनाया है। तो इसको मैं पूरा ग्राफ तैयार करता हूं। देखो भाई के एल आर, फिर आर कहां कॉमन है? यहां, फिर ये यहां पर एस एस इसमें कॉमन है। अब क्या करेंगे हम लोग? पहले इसको सोल्व करेंगे। इसमें क्या होगा? अपर साइन का मतलब देखो, अपर साइन का मतलब है 2 मीटर नॉर्थ। के 2 मीटर नॉर्थ में कौन है? एल। सॉरी यहां से शुरू करो, यहां से, पीछे से बताया था ना मैंने। तो इसको पीछे से सोल्व करना शुरू करेंगे। आर के हैश मतलब 2 मीटर वेस्ट में एल, आर के 2 मीटर वेस्ट बनाओ। आर का 2 मीटर वेस्ट होता है इधर, यहां पे आर हो तो इसके 2 मीटर वेस्ट में यहां पर एल हो जाएगा। 2 मीटर वेस्ट में एल, 2 मीटर। आगे एल ये वाला साइन दिया हुआ है, इस वाले साइन का मतलब है नॉर्थ। एल के नॉर्थ में कौन है? के। एल के नॉर्थ में है के, एल के नॉर्थ में है के। कितना मीटर? 2 मीटर। अब आर एट द रेट एस, हम इसको वैसे पढ़े तो बोला जाएगा कि आर से एस पे जाए तो एस किधर है? आर के, आर के एस जाएगा अपना एट द रेट मतलब साउथ में। इसके साउथ में, आर के साउथ में 2 मीटर पे है एस, 2 मीटर पे है एस। अब एस से परसेंटेज लो, एस से परसेंटेज टी का मतलब है भाई ऐसे चलेंगे ना, पीछे से ही तो चलना है। एस परसेंटेज टी, परसेंटेज का मतलब है ईस्ट, तो एस के ईस्ट में 2 मीटर कौन सा आ जाएगा? यहां पर है टी।
अब टी से ये वाला साइन है, ये वाले साइन का मतलब है नॉर्थ, टी से नॉर्थ में 2 मीटर पे है यू, यहां पे यू आ जाएगा 2 मीटर पे। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू के। आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू के के रेस्पेक्ट में यू कहां पड़ रहा है, तो के रेस्पेक्ट में ये यू इस तरफ पड़ रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ पड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। तो आई होप ये आपका ऑप्शन हो गया सी। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। यहां मैं टॉपिक डायरेक्शन को फिनिश करता हूं। ऐसा कोई पॉइंट मैंने अपनी तरफ से छोड़ा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। फिर भी ना आए तो आप लोग मुझे मैसेज या कमेंट में बता सकते हैं कि इस तरह की टाइप आपने नहीं बताई, तो कभी स्पेशल क्लास में बचे हुए टाइप्स को हम सोल्व कर लेंगे। आज तक मैंने टोटल 5 या 6 टॉपिक, 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब 6th टॉपिक होगा आपका क्लॉक, घड़ी। थैंक यू वेरी मच।